म्यूजियम के सबसे कीमती सामान लेने आऊंगा। आपका प्यारा चोर आर्सन ल्यूपेन। लुपेन, यहाँ का सबसे कीमती खजाना, वो इस बोहेमियन डांसिंग डॉग को या उस महान फोटो को जो 3 नंबर एग्जीबिशन रूम में है, यानी डेविल्स फुट मसाज को किसको लेकर जाएगा? अरे नहीं, वो 3 नंबर के एग्जीबिशन रूम में है। जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। चलो बचकर जाने ना बॉय। तुम बच नहीं सकते। कौन है? मैं हूँ महान जासूस नोबिता। रुको। रुक जाओ, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नोबिता, तुम्हें क्या लगता है तुम एक महान जासूस बन गए हो? अरे हाँ जियान, कल की मूवी इतनी मजेदार थी ना। तुम दोनों उसी मूवी की बात कर रहे हो ना जिसमें महान जासूस को दिखाया गया है दोस्तों। वो एकदम कमाल का महान जासूस है। काश मैं भी महान जासूस बन सकता। देखो नोबिता, जासूस बनने के लिए दिमाग चाहिए और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, समझे? पर नोबिता, तुम उस बुद्धू से बच्चे का रोल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। नोबिता जासूस सपने देख रहा है। लगता है मैंने बहुत सारे डोलन केक्स खा लिए। मैं घर आ गया। डोरेमोन, डोरेमोन, कहाँ हो तुम? डोरेमोन, तुम कहाँ हो? लगता है डोरेमोन घर पर नहीं है। अरे मेरे तो 0 मार्क्स हैं। ये यहाँ पर क्या पड़ा है? D और X? नोबिता! मॉम मुझे बुला रही है, अब क्या करूं? नोबिता! जी मॉम! मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब भी घर आया करो तो पैर और हाथ दोनों धो लिया करो। क्यों कहा था ना? तुमने धो लिए? मैं वही करने जा रहा था मॉम। चलो ठीक है, मुझे लगा तुम भूल गए हो। मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे गुदगुदी हो रही है, छोड़ो ना। ये नहीं हो सकता। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बेल कहाँ गई? कोई मेरी प्यारी बेल ले गया। कोई मेरी प्यारी बेल ले गया। नोबिता, तुम कहाँ हो?
भविष्य से आया होगा डोरेमोन। हाँ? वो मुझे नहीं पता, शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन उस बेल को आखिर उसने क्यों चोरी किया? तुम्हें वो मामूली सी बेल लगती है क्या? मेरी बेल बहुत खास है, समझे तुम? तुमने ही तो कहा था टूट गई और उससे काम नहीं होता, तो तुम उसका क्या करोगे डोरेमोन? मैंने बहुत साल पहले ही उसे ठीक करवा दिया था। जब मैं 22वीं सदी में गया था तब मैंने उसे बिल्कुल ठीक करवा दिया था। अगर तुम नई बेल खरीदते हो तो वो सस्ती पड़ेगी, और अगर तुम इसे ठीक करवाते हो तो तुम्हें 5 गुना पैसे देने पड़ेंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये पुराने डिजाइन की है, अच्छा होगा कि तुम एक नई बेल खरीद लो। ये बेल मेरे लिए बहुत खास है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, चाहे इसे ठीक करने में कितने भी पैसे लगे। सच में? ठीक है, अगर आपको इतनी ही पसंद है तो। हाँ? लेकिन उस बेल में ऐसी क्या खास बात है? वो दरअसल बात ये है कि मुझसे मत पूछो। दूसरों के लिए वो बेल उतनी खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत खास है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए नई बेल लेकर आएंगे डोरेमोन। कहाँ एक नई बेल? चेंज क्लोथ्स कैमरा, चलो हंसो हंसो, ठीक है? जरा मुस्कुरा के दिखाओ। अरे तो क्रिसमस बेल है। ये तो बहुत ही पुराने जमाने की बेल है नोबिता। दूसरी बेल, हाँ ये बढ़िया है। मजाक कर रहे हो क्या? ठीक है तो ये ले लो। ये तो एक बनाना है। ये कैसा रहेगा? ना ही पूछो तो अच्छा है। ये तो कमाल है। कमाल नहीं, बेकार है। एलिजाबेथ कॉलर। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी बेल नहीं है। मुझे मेरी बेल चाहिए अभी के अभी। मुझे मेरी बेल कहीं से भी ला कर दो, मुझे नहीं पता। अरे डोरेमोन, तुम एक बिल्ली की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ याद आया। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट है जो मुझे महान जासूस बना सके? क्या कहा? अरे वाह, ये तो कमाल का है, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने मूवी में देखा था। पता है, कोई भी इसे पहनकर एक महान जासूस बन सकता है। तो ठीक है, महान जासूस नोबिता आ गया है। ये है रेडार स्टिक, ये हमें चोर तक पहुंचने का रास्ता बताएगी। ठीक है, तो रेडार स्टिक, चोर कहाँ है? ये तो काम ही नहीं कर रही। जल्दी बताओ। तुम क्यों गिर गए? लगता है ये ढंग से काम नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसे सेल में खरीदा था ना। तो अब हम डिटेक्टिव कैप इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम इसे हिलाओगे तो तुम्हें चोर को पकड़ने का एक आइडिया मिलेगा। अरे हाँ, मजा आएगा। हाँ, तो हमारा चोर है फैंटम डिलक्स। समझ गया, वो फैंटम डिलक्स ने ही चुराया है। अरे वाह, क्या बात है। पर वो कौन है? वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हें बस उसका नाम ही पता है। लेकिन अच्छा हुआ किसी चोर ने तुम्हारी बेल चुरा ली। उस चोर को पकड़ने में कितना मजा आएगा ना। काश वो चोर लुपिन जैसा हो। जासूसों को बिना सबूत के कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के कोई चोर नहीं पकड़ा जा सकता, समझे? अब वक्त है हिंट लेंस का। अब हमें पता चलेगा कि मेरी बेल लेकर वो चोर कहाँ गया। हाँ, कुछ दिखाई तो दे रहा है। ये कौन सी जगह है? नोबिता, ये तो 22वीं सदी का गैजेट म्यूजियम है। क्या कहा? गैजेट म्यूजियम? मेरी पॉकेट में बहुत सारे गैजेट्स हैं ना। वैसे
वैसे ही इस म्यूजियम में हर तरीके के गैजेट्स मिलते हैं। जो गैजेट सबसे पहले बनाए गए थे उससे लेकर जो गैजेट अब तक बने हैं वो सब के सब। तुम्हारा मतलब तुम्हारी बेल हमें यहाँ पर मिलेगी डोरेमोन? अगर ये हिंट लेंस खराब नहीं है तो मेरी बेल जरूर वहीं पर होगी। हो सकता है डोरेमी वहाँ पर गई हो। अभी उससे फोन करके पूछता हूँ। भैया तुम्हें उस बेल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से तुम्हारे लिए नई बेल ले आऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी ही बेल वापस चाहिए। मेरी बेल। आखिर उस बेल में इतना खास क्या है? हाँ, वो मुझसे मत पूछो। बस इतना जान लो कि मुझे मेरी बेल ही चाहिए। ठीक है, नहीं पूछती। वैसे आजकल तुम बहुत अजीब लग रहे हो भैया। ये क्या डोरेमी, ये तो एक नींबू है। देखो ये है न्योता। लेकिन ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। मैं तुम्हें ये आसानी से नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए 10 मेलन ब्रेड्स ले आऊंगा। मुझे 20 चाहिए। ठीक है 20 ले आऊंगा। अब दे भी दो। ये लो। शुक्रिया डोरेमी। एक कार्ड से 5 लोगों की एंट्री हो सकती है। हाँ? ऐसा है तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। अरे नहीं नहीं, मुझे सेल में मेलन ब्रेड्स खानी है। चलो शिजुका को बुलाते हैं डोरेमोन। चलो जल्दी से एनीवेयर डोर निकालो। जल्दी करो जल्दी करो डोरेमोन, जल्दी करो। शिजुका। अरे नोबिता, ये तुमने क्या पहन रखा है? ये भला कौन सा स्टाइल है? क्या सच में ऐसा हुआ? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी मदद जरूर करनी चाहिए। क्यों, है ना सुनियो? हाँ चलो म्यूजियम चलते हैं और तुम्हारी बेल वापस लेकर आते हैं। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ म्यूजियम घूमने आना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है। कर रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे जंगली बिल्ली बनता जा रहा है। ये हरकतें वो इसी वजह से कर रहा है। क्या कहा, जंगली बिल्ली? अगर हमारी बेल खो जाए तो हम जंगली बिल्ली की तरह कूदने लगते हैं। क्या सच में? कोई भी नई बेल लगाने से भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी बेल ही चाहिए। हमें जल्द से जल्द उनकी बेल ढूंढनी होगी नोबिता। हाँ, वो बेल ढूंढनी होगी। मैं महान जासूस हूँ ना। नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ, समझे? हाँ, आता हूँ। तैयार हो जाइए, हम हाइपर स्पेस में जाने वाले हैं। अरे ये क्या? ये खतरनाक हो सकता है दोस्तों, चुपचाप बैठे रहो। अपना ख्याल रखना। मेरी मेलन ब्रेड मत भूलना भैया। सब लोग कृपया आगे की तरफ देखें। मुझसे मिलिए, मैं हूँ ओसारू मुकाई। आपके सामने है द्वीप पर तैरता हुआ एक गैजेट म्यूजियम। अरे वाह, कितना शानदार है। आपका इस द्वीप पर स्वागत है। इस द्वीप पर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक रहते हैं। इस द्वीप पर वो मशीनें पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यहाँ के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं और नए नए गैजेट्स बनाते हैं। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपने बनाए गैजेट से दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दे।
डायरेक्टर सर, आप तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हारा काम है यहाँ आने वाले लोगों को ये म्यूजियम दिखाना। क्या तुम भूल गए? नहीं, वो लेकिन मैं तो बस आप जानते हैं डायरेक्टर सर, मैंने एक नए गैजेट का आविष्कार किया है। तुमने फिर से वो अजीब गैजेट बनाने शुरू कर दिए? इस बार मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये दिखा भी सकता हूँ। लीजिए, पेश है गुरु कुकू। गुरु कुकू? अगर आप इन जूतों को पहनकर उड़ो कहते हैं तो आप आसमान में उड़ने लगेंगे। प्लीज पहनिए ना सर। अब उड़ो बोलिए। तो ठीक है, उड़ो। अरे सर, आपको लगी तो नहीं ना? कौन हो तुम और इस तरह से हंस क्यों रहे हो? अरे ये तो इनविटेशन कार्ड है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, मुझे माफ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ फैक्स, यहाँ का डायरेक्टर। तो आप सब यहाँ गैजेट म्यूजियम में अंदर आ सकते हैं। तो लाइए, मुझे इनविटेशन कार्ड दिखाइए। अच्छा, आप मिस्टर डोरेमोन हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कुरुथ तुम जाओ और इन सबको म्यूजियम दिखाओ। दरअसल सर, वो मुझे अपना गैजेट कहीं ढूंढना। उस अजीब गैजेट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम्हारा कोई गैजेट इस म्यूजियम में लगा होगा, समझे? बेकार के गैजेट बनाना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। तुम्हारी गाइड की यूनिफॉर्म कहाँ है? वो इन्हें अपने बारे में बताओ। हाँ, मैं यहाँ पार्ट टाइम गाइड का काम करता हूँ और मेरा नाम है कुरुथ हर्टमैन। और आप? मैं हूँ नोबिता। मैं हूँ शिजुका। मैं हूँ सोनियो और मेरा नाम है जियान। जरा सुनिए डायरेक्टर अंकल, वो बात ये है कि हम यहाँ पर कुछ ढूंढने आए हैं। आप मदद करेंगे? हाँ, बताओ। दरअसल मेरी बेल चोरी हो गई है। जब हमने ग्रेड स्पाई सेट इस्तेमाल किया तो हमें पता चला कि चोर का नाम है फैंटम डीलक्स। क्या आपको पता है कि वो कौन है? क्या कहा फैंटम डीलक्स? क्या आप उन्हें जानते हैं? हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले ही दिनों उसने इस म्यूजियम पर हमला किया था और एक बहुत बड़ी चोरी की थी। और पता है, लाइट हाउस से बिग लाइट भी चोरी हो गई है। वो एक बहुत ही शातिर चोर है। जब वो चोरी करने आया तो उसने एक के बाद एक हर एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भगा दिया। उसने एक एक करके हर ताले को खोल दिया और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। लेकिन उसने बिग लाइट चोरी क्यों की, बताइए? देखो, हम भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। अभी पूछताछ जारी है। अरे, बिग लाइट और बेल, इनका भला आपस में क्या लेना देना हो सकता है? दरअसल बात ये है कि हमें हिंटलैंड से पता चला कि हमारी बेल यहाँ पर है। अच्छा, तो ये बात है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो सिक्योरिटी सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता। ठीक है, मैं पता करता हूँ। आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो प्लीज म्यूजियम को जरूर देखिए। मैं जाकर बेल के बारे में पूछता हूँ। कुरुथ, इन लोगों का ध्यान रखना। ठीक है सर। गैजेट म्यूजियम में आपका स्वागत है। ये तो बहुत बड़ा है। ये है एंट्रेंस हॉल। आपके सामने एक बहुत बड़ा गैजेट है। ये दुनिया का सबसे पहला एनीवेयर डोर है। क्या कहा? ये सबसे पहला एनीवेयर डोर है? अरे, ये तो काफी अच्छा है। ये है कुछ खास दरवाजे। इनकी मदद से आप अपनी मनपसंद जगह पर जा सकते हैं। हाँ? ये तो बहुत बड़ा है। सुनो, ये इंसान कौन है? ओह, ये वही इंसान है जिन्होंने एनीवेयर डोर का आविष्कार किया था। ये एक बहुत ही काबिल और मशहूर वैज्ञानिक की मूर्ति है। इनका नाम है डॉक्टर हर्टमैन। अरे, और तुम्हारा नाम है कुरुथ हर्टमैन? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। डॉक्टर हर्टमैन मेरे दादाजी थे। तुम्हारे दादाजी इतने महान वैज्ञानिक थे, फिर भी इतने अजीब अजीब गैजेट बनाया करते थे, ऐसा क्यों? सच में बहुत ही अजीब गैजेट। मेरा मजाक मत उड़ाओ। एक दिन मैं एक ऐसा महान गैजेट बनाऊंगा जो इस म्यूजियम में लगेगा और तुम देखते ही
ले जाओगे कभी नहीं सब्जी? होने वाला था। ऐसा जरूर होगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इसे मत खाना। अरे छोड़ो शायद मेरी पॉकेट में कुछ आ गया। अरे नहीं। अच्छा बताओ आखिर ये है क्या? ये कम्युनिकेटर है। ये म्यूजियम बहुत ही बड़ा है। पिछले दिनों कुछ लोग यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन उनमें से 2 लोग म्यूजियम में खो गए। क्या कहा खो गए? अगर इस म्यूजियम में तुम कहीं खो गए और तुम्हारे पास ये कम्युनिकेटर नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब मैं तुम्हें इस कम्युनिकेटर का कमाल दिखाता हूँ। इससे तुम आसानी से देख सकते हो कि तुम कहाँ पर हो। अच्छा तो मैं ऑरेंज में हूँ। मैं और शिजुका येलो ग्रीन में। और वाइट मतलब तुम। हाँ ये मैं ही हूँ। तुमने सही कहा। दरवाजा खुल गया है, जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ। ये है रोबोट हाउस। यहाँ पर हर तरह के रोबोट मौजूद हैं। अरे कितना बड़ा रोबोट है। ये तो टाइटैनिक रोबोट है। चलो आगे चले। चलो चले। देखो ये है लकड़हारे वाला तालाब। हाँ हाँ मुझे पता है। तुमने कौन सा केकड़ा फेंका? ये छोटा वाला केकड़ा तालाब में फेंका या फिर तुमने ये बड़ा वाला केकड़ा तालाब में फेंका? छोटा वाला। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हारा इनाम है ये बड़ा वाला केकड़ा। ले लो। अरे वाह। ये तो वेलकम कैट है। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये अचानक हम कहाँ पर आ गए हैं? ये वो जगह है जहाँ तुम अपने आप को कॉपी रोबोट से कॉपी कर सकते हो और खुद के साथ खेल सकते हो। अरे इधर देखो, हम बिल्कुल एक जैसे हैं ना? ये देखो मेरा भी एक जुड़वा है। लगता है तुमने हैंडसम रोबोट मशीन का बटन दबा दिया था। हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं तो पहले से ही बहुत हैंडसम हूँ। दोस्तों ये सब छोड़ो और मेरी बेल ढूंढो। नोबिता, ये तो मेरी बेल की आवाज है। अगर तुम किसी अच्छी चीज से खेलना चाहते हो तो ये देखो, ये है वो चीज। अरे चलो चलो जल्दी बच्चों इस तरह से भागो मत, गिर जाओगे। ये तो मेरी बेल नहीं है, ये तो कोई और बेल है। क्या हम गोल्डफिश पकड़ सकते हैं? गोल्डफिश नहीं, यहाँ तो सोपोन रोबोट है। सच में? चलो। यहाँ पर है सुपोन रोबोट। क्या तुम इसकी मदद से इन्हें पकड़ना चाहोगे? हाँ ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले मछली कौन पकड़ता है। ठीक है, मैं ही जीतूंगा। अरे वाह, मैंने पकड़ ली। कछुआ 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 मेरी पॉकेट में कहाँ से आया?
ये बाहर नहीं आना चाहता। तुम इसका ख्याल रखना, समझ गए? ओह नहीं, मैं अपनी पॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हे सुनो दोस्तों, जरा सुनना तो। हो जियान और सुनियो, देखो वो क्या है। ये वो जगह है जहाँ गार्ड रोबोट को रखा जाता है। क्या गार्ड रोबोट? ये खतरनाक रोबोट होते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करते। चलो चले। हाँ? मुझे तो ये खतरनाक लग रहा है। ये दुनिया का सबसे पहला गार्ड रोबोट है। इस म्यूजियम की सुरक्षा यही करता था, लेकिन इसके हमले बहुत शक्तिशाली होते थे, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। तो ये बात है। ये हमारा लेटेस्ट पेट्रोल रोबोट है। सिर्फ यही एक ऐसा रोबोट है जो हमारे गार्ड एग्जीबिशन में रहता है। शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे सुनियो, तुम तो डर गए। अरे नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा। ये तो बंधा हुआ है, ये क्या करेगा? चलो मैं तुम्हें अगली जगह दिखाता हूँ। सुनियो, लगता है ये रोबोट हमसे डर गया। 4 लोग आए हैं। ये सिर्फ 4 लोग आए हैं। अगली जगह पर जाने से पहले ये खा लो। अरे ये क्या है? देखो बच्चों, ये खिलौना अरे ये तो लोगे तो मजा आ इसका जाएगा। मतलब अगली जगह है। लो, हो गया। ठीक है, तो चलो चले। सब तैयार हो जाओ, अब हम नीचे की तरफ गिरेंगे। कहाँ गिरेंगे? मजा आया? ये है यूनिवर्स हाउस। यूनिवर्स हाउस? ये तो बहुत अच्छा है। तुमने वो गोलियां क्यों खिलाई थी? यूनिवर्स हाउस के कपड़ों के लिए। उसे खाने से हमारे कपड़े यूनिवर्स के कपड़ों में बदल जाते हैं। चलो चले। हे, मैं भी ये करना चाहता हूँ। अरे तुमने इसे हिला दिया। अरे ये क्या है? इस गैजेट से प्लैनेट जीवित हो जाते हैं और अपने बारे में हमें बताते हैं। तुम्हारे सामने पेश है सूरज। सूरज का जन्म 5000 अरब साल पहले हुआ था। अभी सूरज का हाल कुछ इस प्रकार है। सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है। 6 अरब साल बाद ये एक रेड जायंट बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ा है। ये तो हमें खा जाएगा। अब मजा आएगा। ये ठीक है। दादाजी, बोलो क्या हुआ? आपने टेबल पर कितना सामान बिखेर रखा है। मैं
खाने और चाय पीने के वक्त टेबल साफ रखिए। वैसे भी ये कमरा कितना छोटा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब देखो इसे। अरे वाह! अरे कितना टेस्टी लग रहा है। क्यों है ना? आज हम खाएंगे स्वीट पोटैटो केक। इसमें बहुत अच्छे स्वीट पोटैटोज हैं। पता नहीं कौन सी जगह ऊपर है, कौन सी नीचे। ये है एनीथिंग हाउस और पता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुरुत कहाँ है? वो चला कहाँ जाता है? ओह, वो शायद एनीथिंग हाउस में है। अरे बोलो क्या बात है? हाय कुरुत, चाय का वक्त हो गया है। मैंने स्वीट पोटैटो केक भी बनाया है। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। प्लीज सब सुनिए, वो मुझे बाथरूम जाना था। तब तक आप सब इस जगह पर मजे कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहा। चलो हम उधर चलते हैं। ये तो कोई लाइट हाउस है, पर अंदर नहीं जा सकते। अरे हाँ, लाइट हाउस। दरअसल उस चोर ने बिग लाइट को भी चुरा लिया था। मैं बहुत थक गया हूँ। अरे तुम सब लोग कौन हो? अंकल, आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ आना सबके लिए मना है। सुनो बच्चे, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं पुलिस कैप्टन हूँ। क्या आप पुलिस कैप्टन हैं? हाँ, तुमने सही कहा। मैं मस्टर्ड पुलिस का कैप्टन हूँ। माफ करना। आज तुम फिर से लेट हो। डॉक्टर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस दरवाजे को बदलवा लीजिए। ठीक है, बदलवा लेंगे इसको। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेल्ट डीलक्स ने चुराई है? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये बिल्कुल सच है। हम इस म्यूजियम में डीलक्स चोर को पकड़ने के लिए आए हैं। उसने मेरी बेल्ट चुरा ली है। अगर आपको कुछ पता है तो हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं इस बारे में क्या बताऊं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये काम डीलक्स का है भी या नहीं। क्या? असल में जब मैंने म्यूजियम के स्टाफ से पूछताछ की तो मुझे एक अजीब सी अफवाह सुनने को मिली। क्या कहा? अफवाह? हाँ, दरअसल बात यह है कि इस म्यूजियम में एक भूत रहता है जो काफी सामान चुराता रहता है। अच्छा बताइए, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? एक टिश्यू पेपर और जो सैलेड में लंच के लिए लाई थी। चुराई गई चीजें ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये कितनी अजीब बात है ना? हाँ। जरूर उस चोर ने ही मेरे स्वीट पोटैटोज भी चुराए होंगे। तो ये बात है, तभी तो यहाँ दूध और चीनी कभी भी गायब हो जाते हैं। जब मैं यहाँ रात को छानबीन करने आया था तो मैंने यहाँ पर एक आवाज सुनी थी नेचर हाउस से, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोलकर राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, और इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ कोई नहीं था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम डीलक्स का है भी या नहीं। लगता है इस म्यूजियम में कुछ ना कुछ तो जरूर है। बड़ी ही अजीब बात है। शायद इस म्यूजियम का कोई ना कोई रहस्य जरूर है। तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो डायरेक्टर सर तुम्हें डांटेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या हुआ? मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जिंजर के साथ खाना खाना चाहता था। क्या क्या कहा? अरे कुछ भी तो नहीं। चलो शुरू करते हैं। चलो खाते हैं। टेस्टी है। सही कहा, तुम कम चीजों में भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। तुम्हारा तो सच में कोई जवाब नहीं जिंजर। अरे वाह, देखो ये जगह कितनी बड़ी है ना?
चलो सुनियो। हाँ जल्दी करो, मेरे पीछे आ जाओ, मजा आएगा। हाँ जियान, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, आराम से चलो। अरे नहीं, अरे ये क्या, कितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। अरे ये बड़े नहीं, बल्कि हम लोग छोटे हो गए हैं। ठीक है, अब इस गुलिवर टनल मार्क 2 को चेकिंग के लिए ले जाना है। अरे वो इस टनल को क्या करने वाले हैं? चलो ये लाइट वेट ग्लव्स पहन लेता हूँ। चलो ठीक है चलो। अरे रुक जाइए, हम वापस बड़े कैसे होंगे? हम बहुत छोटे हो गए हैं, हमारी मदद कीजिए। अरे नहीं, वो चले गए। अब क्या होगा? हम वापस बड़े कैसे होंगे? सबसे पहले हमें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। रुक जाओ जियान। ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनो। हम 3 लोगों ने थोड़े थोड़े से पैसे बचाए और सोचा क्यों ना धीरे धीरे पेप्यूरा मेटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाए, और अब वो बस बनने ही वाली है। दम 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 दम। चलो मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। अगर ये पूरी तरह से बन गई तो हमारा पेप्यूरा मेटल का सपना पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा। वाह क्या बात है। इस मेटल का आविष्कार डॉक्टर हार्टमैन ने किया था, और सच में ये कमाल का मेटल है। और आज के इस वक्त में इस मेटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। पृथ्वी पर से ये खत्म होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब गैजेट बनाने के लिए भी मेटल नहीं होगा, लेकिन इस मशीन के सहारे चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो आयरन हो या एल्यूमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, उसका पेप्यूरा मेटल बना सकते हैं। ये कमाल की मशीन है, इसका कोई जवाब नहीं। वाह क्या बात है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर मेटल की कभी भी कमी नहीं होगी और बेहतरीन गैजेट्स बनते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसके साथ ही मैं और मेरा बनाया वो खास मेटल भी मशहूर हो जाएंगे, तुम देख लेना। आपका नाम तो वैसे भी मशहूर है, लेकिन बेकार काम के लिए। मेरी बहन। जी सुनियो, कहाँ हो? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कम्युनिकेटर दे दिया है। अरे ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सफाई कर रहा हूँ, 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 मैं सफाई कर रहा हूँ। सारा कचरा साफ हो गया, सारा कचरा साफ हो गया। बाल बाल बच गए। जियान मेरे ऊपर से हटो, मैं दबा हुआ हूँ, हटो, हट जाओ। पता नहीं हम कहाँ फंस गए हैं। अब हम कहाँ हैं? जियान जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे ये क्या है? ये क्या? सुनियो, वो देखो, वो ऊपर देखो, भागो। तुम दोनों मेरी बेल को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वहाँ पर कुछ चमक रहा है। तुम्हें क्या मिला डोरेमोन? पता नहीं, पर अंदर जरूर कुछ है।
आवाज कैसी है? हे सुनियो, वो आदमी जो सूट में था, तुम्हें क्या लगता है क्या वही म्यूजियम का भूत है? भूत? वो शायद फैंटम डीलक्स चोर है, या हो सकता है कि वो दोनों ही हो। हाँ? क्या हुआ? हाँ? थोड़ा सा और, चार और। अच्छी, कौन है वहां? ये आखिर क्या है? पता नहीं। कौन है वहां? मैंने पूछा वहां कौन है? बाहर निकलो। चू चू चू। ओह, लगता है बिल्ली थी। अरे ये क्या हो रहा है? शायद अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ये हो क्या रहा है? घुसपैठिया अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करें डोरेमोन? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते। अरे ये तो डायरेक्टर है। अरे आप लोग हैं? हमें माफ कीजिएगा, हम रास्ता भूल गए थे। गुरूत कहाँ चला गया? हाँ? समझ में नहीं आता कि ये लड़का जाता कहाँ है। वैसे एक बात बताइए, ये मशीन क्या काम करती है? ये मशीन, ये एक ऐसा गैजेट है जो सूरज बना सकता है। इसको कहते हैं सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन। सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन? जिस समय डॉक्टर हार्टमैन एनीवेयर डोर का आविष्कार कर रहे थे, उसी समय उनके काबिल साथी डॉक्टर पेप्यूरा इसे बना रहे थे। लेकिन इसे बनाते वक्त डॉक्टर पेप्यूरा ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली, जिसका परिणाम बहुत भयानक निकला। डॉक्टर हार्टमैन, क्या आप कॉफी पियेंगे? हाँ, बिल्कुल पीऊंगा। डॉक्टर पेप्यूरा की उस बड़ी गलती की वजह से आर्टिफिशियल सन अपने आप ही चलने लगा। अरे नहीं, अब ये टाइम एक्सिस कंट्रोल नहीं हो रहा। अब ये रेड जायंट में बदल जाएगा, जिससे रिसर्च रूम ही नहीं बल्कि पूरा ग्रेवी पिघल सकता है। और उसके बाद खुशकिस्मती से डॉक्टर हार्टमैन ने सूरज को और बढ़ने से रोक दिया, लेकिन डॉक्टर पेप्यूरा का इस अनहोनी के चलते लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें इस द्वीप से निकल जाने का आदेश दे दिया गया। जिसके बाद उन्हें ये द्वीप छोड़कर जाना पड़ा और जाते वक्त वो ज्यादा उदास थे और बुरी तरह से रो रहे थे। उसके बाद डॉक्टर हार्टमैन ने खास पत्थर ढूंढा जो इस आविष्कार के चलते गलती से बन गया था। उन्होंने उस पर बहुत खोज की और उसको और बेहतर बनाकर एक फुल मेटल का आविष्कार किया। उन्होंने उस फुल मेटल की मदद से एक कवच बनाया और उस सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे इस द्वीप को खतरा हो सकता था। तब से डॉक्टर हार्टमैन के हर गैजेट में फुल मेटल ही होता है। उसका कोई जवाब नहीं है। वो सच में बेमिसाल है। लेकिन बताइए डॉक्टर का क्या हुआ? क्या वो सच में चले गए? मुझे नहीं पता वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। लगता है मुझे सर्दी हो गई है। मुझे नहीं लगता आपको सर्दी हुई है। बुद्धू कहीं के। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने मेहमानों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जब भी मेरा ध्यान भटकता है तुम अपने काम से भटक जाते हो। अच्छा हुआ हम निकले। अरे जियान, सोनियो, आखिर तुम लोग मिल ही गए। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम छोटे कैसे हो गए? हम उस टनल में चले गए थे, तभी तो हम छोटे हो गए। ये सब चक्कर क्या है? हाँ, अरे ये तो अरे अरे क्या हो गया? क्या तुम लोग गुलिवर टनल में चले गए थे? बदकिस्मती से उसकी रोज चेकिंग हो रही है। अच्छा मुझे जाना होगा और हाँ मैं कुछ वक्त तक
वापस नहीं आऊंगा। सर पिगलेट भी चोरी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। वो कछुआ अभी तक मेरी पॉकेट में है, मैं अपनी पॉकेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारी पॉकेट में आया कैसे? हाँ, तुम्हारी बेल खो गई, तुम्हारी पॉकेट भी किसी काम की नहीं रही। तुम बेकार हो डोरेमोन। कोई बात नहीं डोरेमोन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता चला तुम्हें कैसा लगता होगा जब सबको लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे ये बात सुनकर बुरा लगा। ओह, म्यूजियम बंद करने का टाइम हो गया। हाँ, लेकिन मेरी बेल मुझे अभी तक नहीं मिली। देखो, वैसे मैंने तुम्हारी बेल के लिए अपनी म्यूजियम सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया था। वो आपको मिली क्या? वहाँ पर बेल का कोई सुराग नहीं मिला। अरे नहीं। लेकिन ये काम जरूर डीलक्स का ही है। उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे हमारा सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाया। म्यूजियम अब बंद हो चुका है। प्लीज ऐसा कीजिए कि आप लोग कल आ जाइएगा। हाँ, हमें घर वापस चलना चाहिए। हमें अपना होमवर्क भी करना है। नहीं, जब तक मेरी बेल नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग अपने इन्विटेशन कार्ड के साथ घर जाते हैं तो आप उसी वक्त अपने घर पहुंचेंगे जिस वक्त आप निकले थे। क्या आप सच कह रहे हैं? यस। इसका मतलब हम यहाँ मुफ्त में काफी दिन घूम सकते हैं। मेरी बेल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। पर म्यूजियम होटल तो फुल हो चुका है। सुनो कुरुत, परेशानी ना हो तो तुम इन लोगों को अपने घर ले जाओ। क्या? मैं तो जिंजर के साथ डिनर करने वाला था। तुमने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे मेरे कुरुकु। हाँ, क्या कहा? म्यूजियम का भूत? हाँ, हमने देखा था। हाँ, हमने भी देखा था। वो दरवाजा अपने आप ही सामने आ गया। और एक लड़की दिखाई दी। क्या कहा? एक लड़की? पर हमें तो सूट में एक आदमी दिखाई दिया था। क्या सच में? यहाँ कोई भूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन हमने यकीनन उसे देखा था। शायद वो म्यूजियम में खोया हुआ कोई मेहमान हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यकीन करो। और जो हम दोनों ने देखा था उसके बारे में तुम क्या कहोगे? सुनो जियान, अच्छा होगा कि हम इन्हें डायरेक्टर के बारे में कुछ भी ना बताएं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, हमें नहीं पता कि कुरुत और डायरेक्टर का क्या रिश्ता है। अगर वो दोनों दोस्त निकले तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अरे वो छोड़ो, ये म्यूजियम तो बहुत ही रहस्यमयी है। हाँ, सही कहा। फिर वो कौन थी? तुम सबका मेरे घर में स्वागत है। हम अंदर आ रहे हैं। हाँ? ये सब कुछ तुमने बनाया है क्या? देखो, तुम्हें ऐसे गैजेट दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जो हमें पहले जैसा बना दे? वैसे देखता हूँ। ये ठीक रहेगा। क्या ये पिगलाइट है? हाँ, लेकिन मैंने इसे बेहतर बना दिया है। ये क्या? ये क्या है? इसकी यही खासियत है कि लाइट पड़ने पर शरीर का कोई भी हिस्सा बड़ा हो जाता है। माफ करना, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ऐसा मत करो पोपोन, मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे सुनो, देखो ना, मेहमान आए हैं, उनसे मिलोगे नहीं क्या? कितना प्यारा है। इसका नाम पोपोन है। ये हमेशा कूद कूद कर मेरा पीछा करता है, तो मैंने इसका नाम पोपोन रख दिया। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मैं इसे घर में मजे से खेलने देता हूँ, पर कभी कभी ये मेरा पीछा करते करते म्यूजियम तक भी आ जाता है। ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है। तो क्या इसे भी तुमने ही बनाया है? हाँ। अरे वाह,
तुम तो बहुत अच्छे गैजेट भी बनाते हो। मैं फिर से नाकामयाब हो गया। अरे ये मुझसे क्या बन गया? गुरुत, एक बात बताओ, क्या यहाँ सब कुछ फुल मेटल से बना है? अरे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े वैज्ञानिक ही फुल मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपने गैजेट्स के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बात बताओ, वो क्लीनर है क्या? ये एक हाइपर क्लीनर है। इसके अंदर एक छोटा ब्लैक होल है जिससे सब साफ हो जाता है। ब्लैक होल? अरे ये तो कमाल का है। अरे नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। आखिर ये बोल्ट इस बटर में आया कैसे? मुझे जवाब दीजिए। आप इसे साफ नहीं कर सकते तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं पेप्टिरोमेटल बना रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया को अपना कमाल दिखा सकूं और डॉक्टर हार्टमैन को भी। पूरी दुनिया में मेरी इज्जत होगी। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आप चाहे जो भी कहे, मुझे पता है आप और डॉक्टर हार्टमैन जिगरी दोस्त हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल नहीं, हम दोनों दुश्मन हैं, पक्के दुश्मन हैं हम दोनों, समझ लो ये बात। क्या कहा दुश्मन? आप और डॉक्टर हार्टमैन कभी दुश्मन हो ही नहीं सकते। तुम कुछ भी नहीं समझती हो। सारी दुनिया बस डॉक्टर हार्टमैन की तारीफ करती है, लेकिन जो फुल मेटल उन्होंने बनाया वो सूरज के चलने से बना, जो कि मेरा आविष्कार था। असलियत में उन्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए, मुझे इनाम देना चाहिए, मेरे आगे सर झुकाना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये है बी क्लास गवर्नमेंट टेबल क्लॉथ। क्या कहा? बी क्लास? इससे क्या होगा? तुम इस बी क्लास गवर्नमेंट क्लॉथ से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चावल खाना चाहूँगा। चावल आ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ठीक है, अब मेरे लिए बटर लेकर आओ, जल्दी करो। माफ करना, कभी कभार ये ढंग से काम नहीं कर पाता। तुम्हारे गैजेट बहुत ही अजीब से हैं, समझे? आखिर ये सब कैसे हुआ होगा? क्या इसे पोपोन ने खा लिया? हाँ, पोपोनिक एब्जॉर्बिंग कंटेंट्स गैजेट है। यानी एक ऐसा गैजेट जो एक चीज को अब्सॉर्ब करके उसे दूसरी जगह पहुंचा देता है। दरअसल मैं ऐसा गैजेट बनाना चाहता था जो चीजों को अब्सॉर्ब करके उन्हें डबल कर दे, लेकिन न जाने पोपोन कैसे बन गया, जो चीजों को अब्सॉर्ब तो करता है लेकिन खुद ही खा जाता है। हाँ, लगता है इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। अरे नहीं, मुझे लग रहा है कोई और गड़बड़ होने वाली है। अब ये क्या करने वाला है? अरे अरे, ये तो मेरा भी खाना खा गया है। अरे इससे क्या हो गया? अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना? मैं इसे अभी ठीक करके आया। आप लोग तब तक खाना खाइएगा प्लीज।
अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार नोबिता के पास आया था। मैं हूँ डोरेमोन। क्या आपको कोई परेशानी है? पता है हम फ्यूचर से यहाँ आए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दादाजी। क्या मैं दादाजी? पता है आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, इस वजह से भविष्य में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोरेमोन, जो आपके हर काम में हर तरह से मदद करेगा। तुम्हारा ध्यान आखिर कहाँ है? तुम कभी भी बॉल नहीं पकड़ पाते। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो। तुम बहुत लापरवाह हो नोबिता। समझ नहीं आता कि मैं आखिर तुम्हारी मदद कैसे करूं। मुझे छोड़ दो। मैं किसी काम का नहीं हूँ, बहुत कमजोर हूँ। मुझे जाने दो डोरेमोन। नोबिता मेरी बेल। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। अब मेरी बेल नहीं मिलेगी। चलो घर चलते हैं। छोड़ो ना। नहीं, मुझे वो बेल ढूंढनी ही होगी। वो मेरी वजह से ही गिरी थी। तुम एक छोटी सी चीज के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर हम वक्त पर घर वापस नहीं पहुँचे तो मॉम से बहुत डांट पड़ेगी। चलो चलते हैं ना नोबिता। अब बस भी करो। चलो उठो। चले। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नोबिता। तुमने इतनी मेहनत से उसे ढूंढने की कोशिश की, मेरे लिए उतना ही काफी है। चलो अब जल्दी से अपने जूते पहन लो और फिर हम घर चलते हैं। मेरी बेल। ये बेल तो यहीं पर थी। हाँ? और फिर हम खूब हंसे। उस दिन मुझे पता चला कि नोबिता और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल पक्के दोस्त। बाथरूम। वो छोटी सी बात शायद नोबिता को बिल्कुल याद नहीं होगी, पर मुझे अच्छी तरह याद है। ये हो गया। अब तुम ठीक हो ना पोपोन? अरे पोपोन। अच्छा हुआ ये ठीक हो गया। अरे नोबिता, ये बताओ तुम इसे कब से रिपेयर कर रहे हो? अरे ये क्या, ये तो सुबह हो गई। काम करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, तुम्हें ये काम कितना पसंद है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। मैं भी कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे करते वक्त मुझे दुनिया का होश ही न रहे, लेकिन मुझे कोई काम आता ही नहीं है। ना ये काम आता है, ना वो काम आता है। मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि कौन सा काम करने में तुम्हें मजा आता है, क्यों है ना? क्या सच में? मुझे तो लगा था बेल नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी नोबिता। तुम तो मेरे हीरो हो। सुनो नोबिता, मेरे प्रोफेसर कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता हो। प्रोफेसर? हाँ, वो मुझे गैजेट बनाना सिखाते हैं।
गुरु देखो, अगर तुम गैजेट बनाना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है उसे बनाने से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। देखो, अगर तुम कामयाब नहीं भी हो पाते हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए कि तुम कभी ना कभी तो जरूर कामयाब होगे। समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। जिसे हार से डर नहीं लगता वो अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है नोबिता। मैं यकीनन एक महान वैज्ञानिक बनूंगा। एक दिन मेरे बनाए गैजेट इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। ये जरूर होगा, देख लेना। बहुत अच्छे, ऐसा जरूर होगा। क्या सच में? हाँ। अरे ये भीड़ कैसी? प्लीज साइड हो जाइए, साइड हो जाइए प्लीज। आज म्यूजियम बंद है, आज छुट्टी है। चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। क्या एक और चेतावनी? हाँ, ये आज सुबह ही मिला। अब की बार मैं एक बहुत ही खास गैजेट ले जाऊंगा, आपका अपना फैंटम डीलक्स। तो देखा उसने क्या कहा? बिग लाइट की चोरी के वक्त भी उसने ऐसा ही कहा था। मास्टर पुलिस कैप्टन, क्या सच में? पिछले हफ्ते भी उसने इसी तरह की चेतावनी दी थी। उसमें भी उसने लिखा था कि वो कुछ चुराने वाला है और उसने चुराया भी। लेकिन मेरी बेल के चोरी होते वक्त मुझे कोई चेतावनी नहीं मिली। अरे हाँ, वो चोर निशान छोड़कर गया था। अरे क्या है? लेकिन ये आखिर है क्या? पता नहीं, चलो देखते हैं। 5 मिनट बाद मैं डोरेमोन की बेल ले जाऊंगा, आपका अपना फैंटम डीलक्स। DX, इसका मतलब कि ये वही चोर है जो इसका मतलब मैंने जो सोचा वो सही था। मेरी बेल उस फैंटम डीलक्स चोर ने ही चुराई है। इसका मतलब अगर हम डीलक्स चोर को पकड़ ले तो तुम्हारी बेल मिल जाएगी। हाँ, मेरी बेल उस चोर के पास ही है। हम भी उस चोर को पकड़ने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, मैं हूँ महान जासूस नोबिता। वो चोर मुझसे नहीं बच पाएगा। अब ये लेंस काम आएगा। देखते हैं डीलक्स चोर अपनी अगली चोरी कहाँ करेगा। अरे ये क्या? अगली चोरी होगी एनीथिंग हाउस में। ये तो अजीब बात है। ये लेंस तो नेचर हाउस दिखा रहा है, तो चोरी कहाँ होगी? लगता है ये लेंस अब काम नहीं करता। ये क्या? डोरेमोन का बेकार गैजेट। क्या कहा तुमने? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना दोनों हाउसेस की सिक्योरिटी बढ़ा दें। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। सब लोग पूरी तरह से होशियार रहना। वैसे ये बताओ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी सर। तुम दोनों वहाँ पर नजर रखना। यस सर। चलो उधर देखो, उधर जाओ। जी सर। सब लोग अलर्ट रहें। किसी भी तरह की गतिविधि होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करें। माफ करना, मैं नेचर हाउस को चेक करने जा रहा हूँ। जी ठीक है। हमारे ऑफिसर्स को पूछताछ में सहयोग करें। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। तुमको पहले ही बाथरूम जाना चाहिए था। मुझे माफ करना, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ये किसी काम का नहीं है। तुम्हें देर हो गई। माफी चाहता हूँ जिंजर, तुम इसका ध्यान रखना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं वापस आ गया, वो भी वक्त पर। तुम कितनी देर से आए हो? देरी के लिए माफी चाहता हूँ। बस 1 ही मिनट बचा है। लेकिन देखो, डायरेक्टर अब तक वापस नहीं आए।
रहा। वो जरूर दूसरे हाउस में गया होगा जियान। अरे आप यहाँ कैसे आए? एक मुसीबत आ गई है, जल्दी चलो नेचर हाउस। अरे देखो वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या? कैप्टन, यहाँ पर असल में डार्क लाइट लगा दी गई है, इसीलिए अंधेरा हो गया। क्या कहा? जल्दी से हटाओ उसे। ये तो फैंटम डीलक्स है। Hands up! हिलने की कोशिश मत करना। तुम बचकर नहीं जा सकते हो, समझे? अरे ये तो फैंटम डीलक्स है। Spray time dream gun. जैसा कि मैंने चेतावनी में कहा था, मैं यहाँ पर एक खास गैजेट चुराने आया हूँ। एनीथिंग हाउस में फैंटम डीलक्स चोर दिखाई दिया है। जल्दी से भागो। एनीथिंग हाउस चलो की तरफ चलो। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये तो बहुत तेज है। मेरी बेल्ट वापस करो। ये क्या? ये तो बचता ही जा रहा है। फैंटम डीलक्स, पहले मुझसे मुकाबला करो। अब आएगा मजा। ये लो हेड मिसाइल। इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। ये मेरा दूसरा गैजेट। फ्लोरोस्कोप ग्लासेस, खतरनाक स्प्रे, ऑनेस्ट स्पेल, कॉन्फिडेंस हेलमेट, कॉन्फिडेंस ब्रोकन मशीन, मैजिक ग्लव्स, मैजिक स्टमक, ट्राई हैंड्स, रिटर्न हैंड, रिकॉर्ड बैक, डेंजर पिक। ये लड़ाई तो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। हाँ, तुमने सही कहा। पावरफुल सुपर डीलक्स टैबलेट। केयरलेस बैंडेज। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तैयार हो जाओ, डीलक्स आर्मी, हमला। उसने रोबोट को काबू में कर लिया। समझ गए नोबिता? ये सारे रोबोट सब उस चोर के कहने पर ही काम कर रहे हैं। शुक्रिया जियान। सुनियो, इधर आ जाओ, जल्दी करो। तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका इस्तेमाल करो। वाटर गन जो तुमने गिरा दी थी। वाटर गन, वाटर गन, वाटर गन। चलो, बहुत हुआ। अब ये खेल खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय। नहीं रुको, पहले मेरी बेल्ट वापस करो। मैंने सुना है कि इंसेक्ट अलार्म भी तोड़ दिया गया है, क्यों, है ना? हाँ, तुमने सही सुना। अरे नहीं। हाँ? अरे ये तो जादुई बीन है। अरे हाँ, जब मैं
अरे नहीं। अरे डायरेक्टर साहब, बताइए आप ठीक तो है ना? अब तक तुम कहाँ थे? जब मैं नेचर हाउस में गया था तब मुझ पर जादुई बीन से हमला हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताओ नेचर हाउस में क्या हुआ? वहाँ से सबको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुआ। है ना ये कमाल की बात? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात सोचने की है कि नेचर हाउस पर हमला हुआ ही क्यों? दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक महान जासूस हूँ। सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। हिंजलेंस की बारी है। प्लीज मुझे बताओ फैंटम डीलक्स चोर कहाँ है? दरवाजा तो घूम रहा है। एक घूमता हुआ दरवाजा? पर ये घूम क्यों रहा है? भला इसका क्या मतलब हुआ? क्या? प्लीज एक महान जासूस को आसान हिंट दो ना। कैप्टन क्या आप हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं? इंक्रीज मिरर, दूसरा इंसेक्ट अलार्म, तीसरा ऑटोक्रेटिक स्विच, चौथा लाइफ सेवर हैंड। कुल 4 चीजें। एक बिग लाइट भी चोरी हुई है और दूसरी डोरेमोन की बेल्ट। टोटल 6 चीजें हुई। आखिर उसने 6 चीजें क्यों चुराई होंगी? उसका इन चीजों से क्या लेना देना? इसके पीछे जरूर कोई राज है। तो ठीक है मेरे हिंटलेंस, हमें बताओ आखिर उसने 6 चीजें क्यों चुराई? और इस बार आसान सी हिंट देना। हाँ, ये क्या है? अरे ये तो गैजेट को रिपेयर करने की फैक्ट्री है। हाँ? ठीक है हैट, अपने महान जासूस को एक अच्छा आइडिया दो। मैं हूँ एक महान जासूस। डायरेक्टर सर, डेट चेक कीजिए जब वो चोरी हुए गैजेट रिपेयर के लिए गए थे। हाँ ठीक है। अरे ये क्या? प्लीज जरा इसे देखो। उन चोरी हुए गैजेट्स को रिपेयर फैक्ट्री में उसी दिन पहुंचाया गया था। क्यों? है ना ये हैरानी की बात? अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी बेल भी उसी दिन रिपेयर होने वाली थी। ये फैक्ट्री और ये तारीख, इसी दिन डॉक्टर पेप्यूरा को पकड़ा गया था। बात यह है कि डॉक्टर पेप्यूरा को इसी जगह से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो यहाँ फिर से आ गए हैं। पता लगाते लगाते आखिरकार हमने उनको इसी फैक्ट्री में छुपा हुआ पाया। वो कोई गैजेट बना रहे थे, लेकिन पकड़ने के साथ ही हमने उनसे वो गैजेट भी छीन लिया। अब देखना है कि इन सब चोरियों से उनका क्या लेना देना है। मुझे लगता है वो मेरी बेल और बाकी के 5 गैजेट से कोई खतरनाक गैजेट बना रहे होंगे। डॉक्टर पेपुरा और स्टोर के बीच कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे पास अब वक्त नहीं है, मुझे फिर से डॉक्टर पेप्यूरा से बात करनी होगी। अब मैं भी इसके बारे में पता लगा कर आता हूँ। ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि डॉक्टर पेपुरा कहाँ पर है। ये है रडार स्टिक। डॉक्टर पेप्यूरा कहाँ है? जल्दी बताओ। अरे ये तो नीचे गिरती ही नहीं। जरूर ये भी खराब हो गई होगी। इसका इशारा उस तरफ है, वहाँ जरूर कुछ होगा। जरूर यहाँ कुछ है। यहाँ पर क्या हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे वाह शिजुका, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अंदर चलते हैं। रुको, ये खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है नोबिता से बेहतर जासूस है शिजुका। चलो। हाँ, फिलहाल तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पोपोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोपोन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या बात है? लगता है ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करने लगा है। चलो अब अंदर चलते हैं।
बस थोड़ी देर की बात और है। अब देखो मैं कैसे इन रहस्यों पर से पर्दा उठाता हूँ। इस तरफ। फिर से परेशान करने के लिए कोई आ गया। अब ये लो। अरे नहीं, हम यहाँ पर कैद होने वाले हैं। ये तो पोर्टल है। अगर इसकी आंखों की रोशनी हम पर पड़ी तो हम पत्थर बन जाएंगे। ये तो उड़ भी सकता है। अरे नहीं पोपोन। बाल बाल बच गए हम। शुक्र है तुम ठीक हो। रुको। तुम्हारे मौत में कैसे निकाला? मेरी पॉकेट में कछुआ है ना। मैं निकाल देता हूँ। नोबिता, मिल गया। वाह शिज़ुका, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम ठीक तो हो ना? पोपोन। ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है ये। अरे वहाँ देखो, हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए। ओ, मिल गया। हाँ? अरे ये तो कुरुत का है। कुरुत? ओ, मेरे लिए रुको। अब काम आएगा ये कम बैक स्प्रे। मुझे फौरन उस इंसान के पास ले चलो जिसका ये है। ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हम कौन से रास्ते से जाएं? रुक जाओ। मेरी बेल मुझे वापस करो। अरे नहीं, ये तो मैंने कहा वापस करो। फैंटम डिलक्स। अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिसने डोरेमोन की बेल चुराई वो फैंटम डिलक्स चोर है। हाँ, वो चोर है डायरेक्टर। नहीं, तुमने गलत कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये डायरेक्टर ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो डायरेक्टर ही है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। डिलक्स चोर वाकई में कुरुत है। क्या? लेकिन कुरुत तो यहीं पर खड़ा हुआ है। नोबिता, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस हिंट को याद करो जो हमें लेंस ने दी थी। ओह, वो घूमने वाला दरवाजा क्यों है ना? नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो कुरुक कुरुक घूम रहा था। इसका मतलब है कुरुत। ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? कैसी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। याद करो, पॉपकॉर्न का बर्ताव भी कुछ अजीब था। कुरुत को देखकर पॉपकॉर्न को कुरुत की तरफ जाना चाहिए था। हाँ, अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो शिज़ुका को पसंद करता है। तुम बहाने मत बनाओ, मुझे सारा सच पता चल गया है। ये देखो, कुरुत ने हमारे साथ धोखा किया है। प्लीज इस मॉनिटर को ध्यान से देखो जो बता रहा है कि तुम कहाँ हो। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, और अब यही हमें सारे सवालों का जवाब देगा। अब पता चलेगी कुरुत की असली पहचान। बताओ कौन हो तुम?
तो मैं असल में कुरुत नहीं हूँ। कुरु, तुम वही चोर हो जिसने डोरेमोन की बेल भी चुराई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुरुत, बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रोफेसर का सपना पूरा करना चाहता था। तुम्हारे प्रोफेसर का सपना? एक दिन गलती से मुझे म्यूजियम में घुसने का सीक्रेट दरवाजा मिल गया था। ये कौन सी जगह है? बताओ तुम कौन हो और आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे? अरे क्या हो गया? कौन है? अरे ये कहाँ से आ गया? हमारा ये दरवाजा ही ऐसी जगह पर है, किसी को भी आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर पेप्यूरा ही तुम्हारी प्रोफेसर हैं। उसी दिन से डॉक्टर मेरे टीचर बन गए और तब से मैं उनसे गैजेट बनाने का तरीका सीखता रहा। डॉक्टर पेप्यूरा उस वक्त एक खास मेटल पर खोज कर रहे थे। कौन से मेटल पर? पेप्यूरा मेटल। ये एक नया मेटल है जो आगे जाकर फुल मेटल की जगह लेने वाला था, जो बस तैयार ही होने वाला था। मैंने सुना है कि डॉक्टर चुपके से गैजेट की रिपेयर फैक्ट्री में गए थे ताकि वो कुछ मशीन के पुर्जे ले सके, लेकिन वो पकड़े गए और उनकी पेप्यूरा मेटल की खोज अधूरी रह गई। तुम उधर देखो। अरे नहीं, आज तो मैं पकड़ा गया। इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं माइक्रोचिप को यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्या करूँ? इसको यहाँ छुपा देता हूँ, यहाँ पर। जल्द से ढूंढो। उधर देखो, वो भाग रहा है, जल्दी चलो। मतलब मेरी बेल वहीं पर पड़ी हुई है? उस वक्त मैंने किसी तरह अपने सारे गैजेट्स छुपा दिए थे, जिन्हें बाद में म्यूजियम में रिपेयर के लिए भेज दिया गया था। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं वो माइक्रोचिप वहाँ से वापस ला कर ही रहूंगा। अरे वाह, क्या बात कही है। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है। म्यूजियम से चोरी करना नामुमकिन है। लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे बेकार के गैजेट किसी भी काम के नहीं है। मैं यकीनन ये करके दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर की सलाह लेकर फैंटम डीलक्स चोर का सूट बनाने लगा ताकि मैं म्यूजियम में चोरी कर सकूं। किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। फैंटम डीलक्स चोर चोरी से पहले चेतावनी देता है। अरे वाह, तुम कितने अच्छे लग रहे हो कुरुत। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, डायरेक्टर इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे थे? उन्हें क्या हुआ था, ये तो बताओ। शायद उन्हें। रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। अपनी जगह पर खड़े रहना। तुम ही वो डॉक्टर हो जिसने नेचर हाउस पर हमला किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ का डायरेक्टर हूँ। अरे नहीं, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? देखो देखो, मैंने कोई हमला नहीं किया। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। ऑनेस्ट इलेक्ट्रिक वेव। मैंने ही किया है। ठीक है, हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो किसके कहने पर? वो बात ये है कि अब मैं क्या बताऊं। वो दरअसल उन्होंने पैसे छुपा कर रखे थे। हाँ, डायरेक्टर को लगा कि नेचर्स हाउस में जो उन्होंने पैसे छुपा कर रखे हुए थे उन्हें फैंटम डीलक्स चोर चोरी कर लेगा, तभी उनका बर्ताव थोड़ा अलग था। वो दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। अरे वाह, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। मुझे कहीं इन्हें सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। ग्रास कटिंग फिश,
एक आइडिया आया। ये है मेरी एनी मनी बॉक्स मेकिंग मशीन। ठीक है, तो मेरा पासवर्ड है 132109 132109। अब मेरे पैसे यही रहेंगे। अब ठीक है, अब इन्हें यहाँ से कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। डायरेक्टर सर, आपकी मीटिंग का वक्त हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो चाय कहाँ है? मिल गई। तो ये बात है, इस म्यूजियम का रहस्यमयी भूत एक लड़की है। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, ये मिठाई अच्छी थी। उस वक्त सिर्फ 3 मिनट के लिए म्यूजियम मॉनिटर सिस्टम रोक दिया गया था। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरी ग्रास कटिंग फिश कहाँ गई? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इन सबको घास काटने के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्या कहा? घास काटने के लिए इस्तेमाल करोगे? लेकिन उसमें तो मेरी भी एक है। डायरेक्टर सर चुपके से नेचर्स हाउस में गए और एक एक करके सारी ग्रास कटिंग फिश चेक करने लगे ताकि उन्हें अपने छुपाए हुए पैसे वापस मिल सके। अब इसे भी चेक करके देखता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। 132109 ये भी नहीं है। क्या वो सच में सारी फिश चेक करेंगे? कितनी मेहनत कर रहा है ये। फिर वो वक्त आ गया। अब सिर्फ 4 आखिरी फिश बची थी और फिर चेतावनी आ गई। इस बार मैं वही चोरियां करूंगा। जब हिंटलैंड्स में नेचर्स हाउस दिखाई दिया था, जब मैंने सोचा कि मेरा सारा पैसा चोरी हो जाएगा, तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर तुमने अपनी जादुई बीन से सबको बाहर भेज दिया और वो फिश चेक करने लगे जिसमें तुमने पैसे छुपाए थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे वाह, आखिरकार मुझे मिल गई। मेरा सारा पैसा मुझे मिल गया। हाँ, मेरा सारा पैसा मुझे मिल गया। ओह अच्छा, ये बात थी। अच्छा, अब बात समझ में आई है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात है जो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है गुरुत। आखिर तुम कॉपी रोबोट से कब बदल गए थे? अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये किसी काम का नहीं है। तुम फिर लेट हो गए। मुझे माफ करना। तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। मैं वापस आ गया। वो भी मतलब जो हमारे साथ था वो कॉपी रोबोट था। आखिरकार सब प्लान के हिसाब से हो गया। अब डॉक्टर पे पूरा का सपना सच होने वाला है। तभी तो मैं आज हार नहीं मान सकता। मुझे उनका सपना पूरा करना ही होगा। रुक जाओ। रुको गुरुत। हमने गुड़ दिखायो। फिक्र मत करो, हम दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। देखो, डॉक्टर पेपुरा भी अंदर ही है। डॉक्टर सुनिए, नोबिता और उसके दोस्त यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा।
इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? एक और चाहिए? ठीक है जिंजर, जरा मुझे वो बेल देना। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। जिया, तुम फिर से बड़े हो गए। तुम पहले जैसे हो गए। ये सब सुनियों की वजह से हुआ। वो तो मेरी बेल है। अब सारे पुर्जे मेरे पास आ चुके हैं। अब तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकोगे कि किस तरह मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा। ठीक है तो तैयार हो जाओ। अब मैं सबसे पहले इस म्यूजियम के सारे फुल मेटल को पेप्यूरा मेटल में बदल दूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो रहा है? बड़ी अजीब बात है। ये सब तो गायब हो गया। अरे यार ये देखो, यहाँ पर सब कुछ गायब होता जा रहा है। मेरी बेल। अरे बाहर जासूस सेट भी गायब हो गया। कम्युनिकेटर भी। अरे अब क्या गड़बड़ हो गई? आखिर ये क्या हो रहा है? सब गड़बड़ हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? फुल मेटल चला गया। सब गड़बड़ हो गई। म्यूजियम का सारा फुल मेटल गायब हो चुका है। अरे नहीं, सुपरफोन रोबोट भी गायब हो गया है। तो बाकी के गैजेट्स का क्या होगा? बाकी के गैजेट्स भी किसी काम के नहीं, और अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं फिर से नाकामयाब हो गया। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये तो सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। ये फिर से चालू हो गई है। गुरु तुम? अरे ये फिर से चालू हो गई। पेप्यूरा, तुम यहाँ पर हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो जल्दी। मुझे पकड़ने की बजाय तुम लोग उधर देखो। सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन दोबारा से चलनी शुरू हो गई है। क्या? ये सही कह रहे हैं। सीलिंग डिवाइस जो फुल मेटल से डॉक्टर हार्टमैन ने बनाया था वो अब गायब हो चुका है। अब सन मशीन किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। आर्टिफिशियल सन टाइम एक्सिस अच्छे से काम नहीं करती थी और पूरी रफ्तार से चलती थी। ये सूरज वक्त बीतने के साथ साथ और बड़ा होता जाएगा और फिर ये एक रेड जायंट बन जाएगा और फिर सब तबाह हो जाएगा। क्या अब इसे रोका नहीं जा सकता? सिर्फ डॉक्टर हार्टमैन ही इसे रोक सकते थे। वही ऐसा कर सकते थे। अरे नहीं, अब क्या होगा? मैंने फिर से वही गलती कर दी। आज साबित हो गया कि मैं एक बिल्कुल ही बेकार और निकम्मा वैज्ञानिक हूँ। बिल्कुल निकम्मा। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। डॉक्टर, मैं रोकूंगा सन मैन्युफैक्चरिंग मशीन को। गुरु तुम? मिस्टर पेप्यूरा, आप एक बेकार वैज्ञानिक
आपने मुझे पहले ही कहा था कि मेरी खासियत है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता, और ये खासियत आप में भी है। आप कभी भी अपना विश्वास नहीं खोते और पूरी लगन के साथ अपना हर काम करते हैं। ये आपकी खासियत है और मुझे आप बहुत पसंद हैं, क्योंकि आप सालों पहले की गई अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। आप बहुत बहादुर हैं। डॉक्टर, क्या आप फिर से डॉक्टर हर्टमैन की उम्मीद तोड़ना चाहते हैं? क्या आप फिर से हार मान लेना चाहते हैं? कुरुद, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं इसका पूरी तरह डट कर मुकाबला करूंगा। चलो इस मशीन को फिर से रिवर्स करते हैं। हम सब मिलकर फुल मेटल को वापस लाते हैं। डॉक्टर, कुरुद, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी करूंगी। हम सब करेंगे। फिर मैं भी करूंगा। ठीक है, चलो इस सूरज को हम मिलकर रोकते हैं। हाँ। आप दोनों प्लीज इस म्यूजियम को जल्दी से खाली करवा दीजिए, जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी। कुरुद, ध्यान से। ठीक है। अरे ये क्या? हमें कुछ भी करके इस सूरज को जल्दी से छोटा करना होगा। मेरे गैजेट फुल मेटल से नहीं बने हैं तो वो गायब नहीं हुए। हाँ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये लो। अरे नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। इस सूरज पर पानी का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ, याद आया। हाइपर क्लीनर। शायद इस सूरज पर इसके मिनी ब्लैक होल का असर हो जाए। अरे हाँ, चलो अब हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो ठीक है, चलो हम मिलकर काम करते हैं। मुझे चोर मिल गए हैं। कार रोबोट को रोकने वाली फुल मेटल चेन गायब हो गई है। सुनो नोबिता, हमें इस गार्ड रोबोट को किसी भी तरह रोकना ही होगा। बाकी सब सूरज पर नजर रखो। हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करें क्या? ये तो गर्म है। घुसपैठियों को भगाना है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो गया? जल्दी कीजिए दादाजी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चोरों को भगाना है। डोरेमोन, ये लो। मुझसे मिलो, मैं हूँ फैंटम डोरेक्स। क्या डोरेक्स? मेरी चेतावनी, मैं तुम्हें 3 मिनट में आराम से हरा दूंगा। चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है।
किसी काम का नहीं। नोबिता, हाँ? सुनो, जल्दी से उस बैग में से धागा निकालो, जल्दी करो, निकालो। गुरुकु उड़ो, जा। बहुत अच्छे। ये क्या हुआ? कंट्रोल पैनल तो तबाह हो गया। अरे ये क्या? अरे ये क्या हुआ? हाइपर स्पिनर ज्यादा गर्म हो गया है। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है? नहीं, अब हमारा क्या होगा? अगर मेरे पास डिटेक्टिव हैट होती तो शायद मैं कुछ अच्छा सोच पाता। अब मैं क्या करूं? कुरान सुनो। पोपोन का इस्तेमाल करो जल्दी से सूरज पर। अरे हाँ, जाओ पोपोन। कोशिश करो पोपोन। अरे नहीं पोपोन। ये क्या? हाँ तुम कर सकते हो। कोशिश करो। घबराना मत। पूरी कोशिश करो। तुम कर सकते हो। मतलब मैं अपने गैजेट्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। इस कछुए ने मुझे फिर से काट लिया। ये तो रिकवरी गैजेट है। तैयार हो जाओ। सरप्राइजिंग लाइट। अरे नहीं, मेरी बेल। मुझे मिल गई डोरेमोन, मुझे तुम्हारी बेल मिल गई। क्या सच ये में? देखो। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ करना डोरेमोन, मैं आज के बाद इसे कभी नहीं चुराऊंगा। मैं वो सारी चोरी की हुई चीजें वापस म्यूजियम में भी रख दूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने इसे मुझे वापस कर दिया। चलो अब इसका दूसरा हिस्सा भी ढूंढते हैं, ठीक हाँ है? चलो। ये पेप्यूरा कहाँ चला गया? यकीनन वो ही फैंटम डीलक्स चोर होगा। वो शायद म्यूजियम का चोर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, बताइए? पेप्यूरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारा बेकार सा सिस्टम मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं पेप्यूरा मेटल बनाकर ही रहूंगा। तब देखना तुम। दादाजी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है।
अरे वो तो यहाँ भी नहीं। मैं तो थक गया हूँ, चलो फिर वापस चले। बिल्कुल भी नहीं। जब तक मेरी बेल का दूसरा हिस्सा नहीं मिल जाता हम घर वापस नहीं जाएंगे, समझे तुम? अरे पता नहीं डोरेमोन को वो बेल इतनी पसंद क्यों है। अरे मुझे मिल गई। आखिर तो मुझे मिल ही गई। तो वो यहाँ पर थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता, मैं इस बेल का हमेशा ध्यान रखूंगा। तुम भी ना डोरेमोन बहुत ही प्यारी हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा प्यारे हो। वैसे मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो और तुम बहुत डरपोक भी हो। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो नोबिता। और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। डोरेमोन, तुम्हें वो बात अब तक याद है?